राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को ठेके पर रखा जाएगा। ठेका पद्धति यानी कंपनियां उनका इंटरव्यू लेंगी और उन्हें ठेके पर रखेंगी। यह स्थिति है भैया उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं, जिन लोगों ने विदेशों में जाकर के भारत का नाम रोशन किया है, उन खिलाड़ियों की, उन कोच की क्या स्थिति है आज हम बताएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल हो गए। यह नहीं किसी सरकार ने किया है। किस प्रकार का खेल सरकारों ने खिलाड़ियों के साथ किया है। हम इस समय लखनऊ में हैं दोस्तों, और आज हम वो पोल खोल करके रख देंगे। आपको लगता होगा जब खिलाड़ी मेडल जीत करके आता है, लोग उसे हाथों हाथ लेते हैं, राष्ट्रीय गौरव के रूप में उसे सम्मानित किया जाता है, लेकिन उसके बाद की हालत जो है उसे आज दिखा रहा हूँ। हमारे बीच 2 लोग हैं। सबसे पहले इनके हाथ में ये लक्ष्मण पुरस्कार 2016-17 श्री सनीश मणि मिश्रा सॉफ्ट टेनिस, या टेनिस और सॉफ्ट टेनिस दोनों, थोड़ा सा नज़दीक दिखा दीजिए। बहुत से लोगों ने लक्ष्मण पुरस्कार नहीं देखा होगा। यह प्रदेश का, राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। सनीश जी, आप कोच थे जी। लॉकडाउन में आपको कर दिया गया कि भैया आप जाइए, बाद में आइएगा। जी बिल्कुल कर दिया। और अभी तक बुलाया नहीं गया? नहीं, बुलाने की तो बात ही छोड़ी इन्होंने, उसके बाद ठेका पद्धति पे कर दिया है। ठेका पद्धति पर और कर दिया। पूरे लॉकडाउन के टाइम, लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ, जब भी बाकी सारी चीज़ें चालू हो गई, लेकिन हमारा कोचिंग नवीनीकरण नहीं किया गया। मतलब मॉल्स शुरू हो गए, सैलून शुरू हो गया, सारी दुकानें शुरू हो गई थी, सब कुछ हो गया था, बस सिर्फ शुरू नहीं हुआ तो हम लोगों का स्टेडियम नहीं शुरू हुआ। और अब शुरू होगा तो ठेके पर होगा। हाँ, अब शुरू हुआ है तो उसका जो है इन लोगों ने इंटरव्यू लिया है, फलानी चीज़ें करी हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इस चीज़ को सुन के भी और देख के कि अब खिलाड़ियों और कोचों को जो है इंटरव्यू लेंगे वो जो लेबर कहते हैं। क्या हमने इतनी मेहनत लेबर शब्द सुनने के लिए की थी, या हमने दिन रात जो मेहनत करके खेला या सिखाया वो किसी थर्ड पार्टी के अंडर में काम करने के लिए किया है? सनीश जी, विदेशों में भी आपका जाना हुआ है, खेले हैं आप? जी हाँ, मैं खेला हूँ, बाहर भी खेला हूँ। जापान गया था मैं खेलने, कोरिया गया था, जर्मनी गया था। यह लक्ष्मण पुरस्कार 2016-17 यानी वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने दिया था, उसके पहले किसने? नहीं, वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने दिया था। सरकार आने के बाद पहला फंक्शन हुआ था हम लोग का खेल का, 5 कालिदास मार्ग पे दिया गया था मुझे। अच्छा, मुख्यमंत्री आवास पर दिया था? जी, मुख्यमंत्री आवास पे दिया गया था। तो आप लोग अभी भी ऐसे ही 10 महीने वाले थे आप लोग? जी हाँ, मैं शुरू कर चुका था कोचिंग तब। 10 महीने के बाद फिर नवीनीकरण? 10 महीना कहने को होता है, मैं 3 साल से कर रहा हूँ विभाग में। पिछले साल 6 महीना 7 महीना था, उससे पहले 8 महीना, 10 महीना 3 साल से नहीं हुआ है। अच्छा, यह लक्ष्मण पुरस्कार जैसे इस प्रदेश का है, या आप देख रहे हैं लक्ष्मण जी धनुष बाण उठाए हुए हैं और यह शानदार इनकी प्रतिमा है। इसके साथ प्रशस्ति पत्र है और 3 लाख कुछ रुपए मिलता है इसमें। जी, 3,11,000 रुपये मिलता है एक बार आपको जी। और अन्य राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे एकलव्य अवार्ड है, एक अवार्ड और है उनका लोकल। तो जब उनको वो अवार्ड मिलता है तो उनको साथ में नियुक्ति पत्र मिलता है। हमारे यहाँ आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ ठेका मिलता है? यहाँ ठेके पे ठेंगा मिलता है, बेसिकली ठेंगा मिलता है। और कुछ टाइम पहले हम गवर्नर से मिलने गए थे इस बात पे। गवर्नर मैडम ने ऐसी बात बोल दी कि इसको सिर्फ खेल को खेलना चाहिए, खेल को अपना रोजी रोटी या प्रोफेशन नहीं बनाना चाहिए। मैडम को क्या पता, हाई स्कूल फेल भी गवर्नर बनाए गए हैं और चल रहा है सब भैया, खेल चल रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसे लोगों को गवर्नर बनाया जाता है जो अपनी नित्य क्रिया भी नहीं कर पाएंगे, वैसे लोगों को गवर्नर। यह क्या है मैडम, यह खेल नहीं है तो और क्या है? चलिए, बिहार वार में कई प्रांतों में देख लीजिए गवर्नर की क्या स्थिति है, जिनके ऊपर मुकदमा भी नहीं देखे जाते, कितने मुकदमे हैं, और जिन्हें ठीक से बात करने का भी नहीं है तौर तरीका, वह गवर्नर बना दिए जाएंगे। यह भी खेल है। कौन कौन से मेडल और भी आपको मिले हैं अनीश जी? मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी से बेस्ट स्पोर्ट्समैन का अवार्ड मिला है 2014-15 में। तब सरकार आई थी और हमें मेडल दिया था, उस टाइम के रक्षा मंत्री थे आई गेस राजनाथ सिंह जी। पहला दौरा था उनका शायद उस टाइम का भी। और मुझे बेस्ट टेनिस प्लेयर का अवार्ड मिला है पहले। तो आपका टेनिस है और क्या है? टेनिस और सॉफ्ट टेनिस में दोनों गेम खेलता हूँ। अच्छा जी। उसके बाद कौन से पुरस्कार मिले? और
उसके बाद ये लक्ष्मण अवार्ड मिला, फिर बीच में नेशनल प्रतिस्पर्धाएं होती रही, उसमें हम मेडल जीतते रहे। अभी रिसेंटली हमने लॉकडाउन के बाद जनवरी में ऑल इंडिया रैंकिंग टेनिस का टूर्नामेंट जीता हमने, डबल्स का। उससे पहले राज्य स्तरीय टेनिस टूर्नामेंट जीता। बट अभी मैं सॉफ्ट टेनिस नेशनल्स खेलने गया था श्रीनगर, 4 मार्च से 8 मार्च तक था। हमारी पूरी यूपी टीम बहुत बुरी तरह हार गई, एक मेडल नहीं जीता। उससे पहले वाला जो नेशनल्स हुआ था वो हमारे यहाँ हुआ था, हम उसमें ओवरऑल चैम्पियन थे, मतलब लगभग हर इवेंट में मेडल जीता था हमने। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो खेल विभाग के लापरवाह अफसर हैं, क्योंकि हर बार क्या होता है, टूर्नामेंट जाने से पहले हमारा कैंप लगता है, पूरा डाइट होता है, सब कुछ होता है, हम स्टेडियम में रहते हैं, वहीं खेलते हैं और वहीं खाते हैं, वहीं सोते भी हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं किया गया और बोला गया भाई कोविड की वजह से कुछ नहीं किया जा रहा है। तो मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ हमारे विभाग के मंत्री या खेल निदेशक या जो मुख्यमंत्री जो भी जवाब दे पाएँ कि खाली कोविड हम खिलाड़ियों के लिए ही है? 15-16 लोग एक टीम में हैं, तो क्या उन्हीं के लिए कोविड है कि भाई बिहार चुनाव के लिए कोविड नहीं है, बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियां होगी, वहाँ कोविड नहीं है, लेकिन गरीबों के पेट पर लात मारने के लिए कोविड है। खिलाड़ियों को 1 साल से बैठाया गया है, अब ठेका पर खिलाड़ी, जिन कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, जिनका चरित्र पूरी तौर पर दागदार है, वह कंपनियां आप रखेंगी और 11 महीने पर कान पकड़ करके बाहर कर देंगी। ज़रूरी नहीं है 11 महीना तो है भी नहीं, 10 महीना ही है। 10 महीना है। और अब भाई सीधी सी बात है, सरकार अगर रख रही है उनको तो हमें तो कुछ बढ़ा नहीं रही है कि हमारी सैलरी बढ़ा रही हो, हमारी सुविधा दे रही हो, सब कुछ वैसे ही है। तो पहली चीज़ सरकार रख क्यों रही है? भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए रख रही है, कमीशनबाजी के लिए रख रही है। और वो ज़रूरी नहीं कि आप रखे जाएंगे 1 महीने बाद निकाल देंगे, अब क्या करेंगे? अच्छा, बीच में आप अपना पुरस्कार लौटा रहे थे, बेच रहे थे, क्या कर रहे थे कुछ? जी हाँ, मैं बीच में लौटा रहा था तो मुझे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बुलवाया। हाँ। और कौन 2 लोग हैं ना? केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। केशवानंद जी मैं तो ने एक ही को जानता हूँ। नहीं, दूसरे आपके लखनऊ के ही हैं। जी वो हैं, बट कभी सुना नहीं, किसी भी चीज़ के लिए मदद नहीं किया, कभी किसी का भी नहीं सुना मैंने। चलिए, केशव जी बुलवाए, उन्होंने बुलाया मुझे, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि ये जो प्रकरण चल रहा है आपका, इसको जल्द से जल्द हम निपटवाएंगे। हमारे सामने खेल निदेशक को फ़ोन मिलाया तो खेल निदेशक ने उनसे बोला, साहब ये तो नए खेल के खिलाड़ी हैं। अच्छा। तो मैंने उप मुख्यमंत्री जी से कहा, चलिए सर, मैं नए खेल का खिलाड़ी हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है। नए खेल का मतलब क्या? नए खेल का मतलब सॉफ्ट टेनिस। अच्छा। जबकि विभाग में रजिस्टर्ड है, ये अवार्ड भी मुझे नए खेल की वजह से ही मिला है। मैंने उप मुख्यमंत्री जी से कहा कि चलिए ठीक है, मैं नए खेल का खिलाड़ी हूँ, मानता हूँ, पुराने खेल वालों को क्यों नौकरियाँ नहीं दी गई अब तक? भाई टेनिस तो बहुत पुराना है। चलिए, अब एक पुराने खिलाड़ी के साथ भी हम बातचीत करते हैं। मिश्रा जी, आप अपना नंबर बताएंगे अगर लोग बात करना पूछना चाहेंगे तो? जी बिल्कुल, 7007105227। और गूगल पे अगर आप मेरा नाम डालेंगे सनीश मणि मिश्रा, तो फेसबुक ट्विटर सब पे मिल जाऊंगा मैं। आप देखेंगे कि मैंने ऐसा नहीं है नया खेल, कोई पेज भी आपका है, कोई फेसबुक? मेरा फेसबुक पेज है सनीश मणि मिश्रा के नाम से। अच्छा, उस पर आप अपडेट रहते हैं? आप उस पर @सॉफ्ट टेनिस डालेंगे तो आप मुझे उसमें आराम से फाइंड कर लेंगे और मैं लगभग हर रोज़ अपडेट करता हूँ। चलिए, यह तो नया मान लिया इनको। अब हम पुराने कोच के पास चलते हैं। शुभ नाम आपका? विकास यादव। विकास जी, आप किस चीज़ की खिलाड़ी हैं? मैं ताइक्वांडो कोच हूँ। अच्छा। कितने दिन आपने सेवाएं दिया? हमें विभाग में 12 साल हो चुके हैं। अच्छा, 12 साल लगातार सेवाएं दिया? हाँ, 12 साल लगातार सेवा ऐसे ही दी। 10 महीने सेवा दिया, फिर नवीनीकरण हुआ, फिर 10 महीने, फिर 10 महीने, फिर 10 महीने? नहीं, ऐसे नहीं हुआ। कभी भी 10 साल से तो हम कभी 6 महीने का चला है। जियो में तो 10 महीने बोला जाता है, लिखा जाता है, लेकिन कभी 10 महीने चला नहीं है। कभी 6 महीने, कभी 8 महीने, कभी 7 महीने। और अभी 25 मार्च को, अभी 2020 को लॉकडाउन में हम लोग को हटा दिया गया। 25 मार्च तक हमारी सेवा चली। फिर हम लोग को ऑटो रिन्यूअल होना था। जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबका यही था कि लॉकडाउन में किसी को हटाया नहीं जाएगा और किसी को नौकरी से ना निकाला जाए, कि सबकी सैलरी दी जाए। प्राइवेट सेक्टर में तो उसका पालन भी किया गया, स्कूल में भी पालन किया गया, 50% सैलरी दी गई। हम लोग तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। हम लोग को तो आज 25 मार्च को हमारा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग अभी तक घर पे खाली बैठे हुए हैं और इसके लिए हम कहाँ नहीं गए। मुख्यमंत्री को छोड़ के प्रदेश का कौन सा बड़ा मंत्री नहीं तो होगा। मुख्यमंत्री जी क्या आप लोग अप्रोच नहीं किए क्या? मुख्यमंत्री साहब के अभी अप्रोच किया, लेकिन वो अभी तक हमसे मिले ही नहीं।
और जितने भी बड़े मंत्री थी सबसे मिले जाकर खेल मंत्री जी का तो साफ कहना है कि आप अब तो चुनाव आने वाले हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। आपको पहले चुनाव में आप लोग फिर लगिए, मेहनत करिए और अगली बार सरकार बनेगी तो हम प्रयास करेंगे, यही कहेंगे वो, और कहेंगे क्या, और कह भी क्या सकते हैं। चलिए, इसके पूर्ववर्ती सरकार ने भी कुछ नहीं किया, सबने ठेंगा ही दिखाया। इसके पूर्ववर्ती सरकार अखिलेश गवर्नमेंट की सरकार थी, उसमें हम लोग की एक बार फाइल भी चली थी 253 कोचों की परमानेंट के लिए। लेकिन हमारा जो डायरेक्टर है, कब पहले इसमें यहाँ पर विभाग में IAS PCS रखे जाते थे, चलिए उनको पता था, नॉलेज नहीं थी, चलो नहीं समझ में नहीं आता है। लेकिन हमारा फिर डायरेक्टर खेल का एक आया, अच्छा, बहुत बड़ा प्लेयर रह चुके हैं ये, लेकिन इनको इतना नहीं है कि क्या नाम है डायरेक्टर साहब का? डायरेक्टर RP सिंह है। अच्छा, तो हम लोग ने सोचा था ये खेल के होंगे, कुछ अच्छा करेंगे, जानते हैं कुछ हम लोग के लिए अच्छा करेंगे। तो जब फाइल चली 253 लोग की, तो डायरेक्टर साहब ने वो फाइल ही अपने नीचे दबा दी और गवर्नमेंट चली गई। उसमें 2 कोचों का हुआ, स्पोर्ट्स कॉलेज के 2 कोचों का हुआ भी परमानेंट, और हम लोग की फाइल दबा दी गई। वो कहेंगे ये सब मेहनत नहीं करते हैं, कोई बच्चे निकलते नहीं हैं। कुछ बच्चों को निकाला है आप लोगों ने, कहीं भेजा? बिल्कुल, हमारे अंडर में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप लड़की खेली है। अच्छा। और उस कई इंटरनेशनल खेली है, 7-8 बार नेशनल चैंपियन भी रह चुकी है, और रानी बाई लक्ष्मीबाई अवार्डी भी है उस टाइम की। अच्छा। लेकिन गवर्नमेंट ने किसी ने नौकरी नहीं दी हमारे, हम तो भूखे मर, मतलब उसको भी नहीं मिला। हाँ, तो इतने बड़े बड़े प्लेयर हुए हैं यूपी में, किसी को हमारी सरकार ने सबका अनदेखा किया। कभी भी खिलाड़ियों को चलिए अवार्ड दे दिया, हमारे सर सुनील सर हैं, इनको अवार्ड दे दिया। अब भविष्य क्या है इनका? ये लक्ष्मण अवार्ड लेके 3 लाख। आप कहाँ खेले हैं? आप कहाँ? हम सर राष्ट्रीय, हमारा नेशनल चैंपियनशिप में हमारा मेडल है, नेशनल लेवल तक खेला हूँ, और हमें खेलते हुए पूरे लाइफ में हमें गेम में हो गए 32 साल हो चुके हैं। अगर हम कहीं और भी जाते हैं, चलिए अब हमको नौकरी से निकाल दिया गया, कहीं हम जॉब भी ढूंढते हैं तो क्या करेंगे? हमें ताइक्वांडो के अलावा आता क्या है, क्या करें हम लोग जाकर? और जब लॉकडाउन हुआ तो शासनादेश में जैसे बोला गया, डायरेक्टर साहब बोलते हैं कि हमारे डायरेक्टर साहब कहते हैं कि शासनादेश में है कि हम लोग, भाई नहीं लिखा है कि सैलरी दी जाए, हम लोग वर्क नहीं किया तो हम लोग को पेमेंट नहीं। अरे भाई, एक मानवता भी होती है। लॉकडाउन ना उनने देखा था, हमने हाँ, नहीं आपने तो मना किया नहीं, आप तो सेवाएं दे ही रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक तो आपदा आई इसमें। हाँ। और विभागों में सैलरी दी भी गई है, ऐसी बात नहीं, मदद की गई, प्राइवेट सेक्टर में मदद की गई, लेकिन हमारे विभाग में इस डायरेक्टर की वजह से ही। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश से लेकर के हमने देखा है लखनऊ में कई करोड़ रुपए की तो होर्डिंग लगी है सड़क पर, अवैधानिक तरीके से, ऐसे लगाया नहीं जा सकता, बखान किया गया है। 40 वर्षों में जो नहीं हुआ उसे कर दिखाया, यह भी है बखान करने योग्य। और आप ही को नहीं कह रहा हूँ, विपक्ष भी देखेगा, विपक्ष ने भी चेहरा बिगाड़ा है इन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ। उन्होंने भी नाइंसाफ़ी एक तरह से किया है, उन लोगों ने भी नज़रअंदाज किया है वर्तमान में भी। और आपने तो बहन जी को भी देखा है, बहन जी, बबुआ जी, और हाँ, सभी को हमने देखा है, गुरु जी, हाँ, सबको देख लिया। बहन जी में तो हमको भगाई दिया जाता था, डायरेक्टर साहब कहते थे तुम अहिर हो, जाओ कहीं बाहर नौकरी करो, लखनऊ में अभी नौकरी नहीं कर पाओगे। हाँ। और बबुआ जी कहेंगे कि अहिर रह जाएगा कहाँ, ये तो रहेगा ही, हम लात मारेंगे तब भी रहेगा। यही स्थिति है, यही स्थिति है, सच बात यही है। और इन लोगों ने जान लिया है कि यह देगा नहीं, हम कुछ भी करेंगे नहीं देगा, और हम कितना भी पीटेंगे, गरियाएंगे, तब भी यह हमको छोड़ करके नहीं जाएगा। यही स्थितियां हैं। तो क्या लग रहा है कि देखिए सर, हम लोग तो 12 महीने से गवर्नमेंट थी, सब कुछ दुआही कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। चलिए हम मानते हैं कि डायरेक्टर हमारा नहीं चाहता था, लेकिन हमारी आवाज़ तो ऊपर तक पहुंची है। अभी तक तो हम डायरेक्टर को ही सोच रहे थे, डायरेक्टर की गलती है, सब कुछ है। चलिए ठीक है, डायरेक्टर ने नहीं बताया, गुमराह किया, लेकिन सरकार तो देख रही थी। कौन सा किस स्टेडियम में थे आप? हम चौक स्टेडियम में थे, लखनऊ में ही। और आपका कौन सा? मैं विनय खंड मिनी स्टेडियम गोमती नगर। अच्छा, तो क्या KD सिंह बाबू स्टेडियम में भी ऐसी ही स्थिति होगी? नहीं, सिर्फ KD सिंह नहीं, पूरे राज्य की स्थिति यही है। अच्छा, खेल विभाग के पास कोई ढंग के कोच नहीं है, जो पूरा, अब आप ये देखिए कि पिछले 1 साल से खेल सेवाएं बंद हैं, इन्होंने स्टेडियम खोल दिए, कोई कोच नहीं है वहाँ पे, लोग अपना ऐसे ही जा रहे हैं, खेल रहे खिला रहे हैं, बट कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। अच्छा, एक इंटरनेशनल स्टेडियम बना है यहाँ क्रिकेट वाला, हाँ, उसमें भी कुछ नहीं होगा? वहाँ पे तो कुछ नहीं है, वहाँ सिर्फ इंटरनेशनल मैच होते हैं बस। अखिलेश बाबू, स्टेडियम बना है, मैं एक को दोषी नहीं दूंगा,
स्टेडियम बना लेकिन कोच नहीं रहेंगे, नियुक्ति नहीं होगी, बच्चे खेलेंगे कैसे? यही हाल विद्यालयों में है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज और इस तरह के जो पॉलिटेक्निक हैं, बड़े बड़े शिक्षा के गुण गाए जा रहे हैं। मेरे यहाँ गाजीपुर में मैं जिला योजना समिति का सदस्य था। कई बार इनके मिनिस्टर लोगों की उपस्थिति में मैंने कहा कि हमारे यहाँ राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में अंग्रेजी, गणित और साइंस का छोड़ करके और सब हैं। मतलब पॉलिटेक्निक में अंग्रेजी नहीं, मैथ नहीं और साइंस नहीं, पॉलिटेक्निक का है क्या पॉलिटेक्निक? अब की स्थिति जो हो देख लेना, और देख करके मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे लटकवा देना। तो यह स्थिति है दोस्तों। अभी और भी खिलाड़ियों के साथ में कोई पकौड़ा छान रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। मैं बस फिर से चुनाव आने वाला है, तो मैं हर पार्टी के प्रमुख नेताओं से सिर्फ एक ही अनुरोध करूंगा कि जो भी मैनिफेस्टो बनाएं, जो भी आए, खेल का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि अन्य राज्यों में खेलों में विकास होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ बिल्डिंग बनाने में लगे रहते हैं, कोर्ट बनाने में लगे रहते हैं, सिर्फ बनाने में लगे रहते हैं, बस खिलाड़ी छोड़ के सब बनाते हैं। तो मैं उन सब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आए, जो भी मैनिफेस्टो अपना बनाए वो लोग, मेरी अपील है कि खिलाड़ियों और खेल का विशेष ध्यान रखें। आप अपना कोई नंबर बताएंगे? हाँ सर, मेरा नंबर है 8922097965। मैं फेसबुक पे भी हूँ विकास यादव के नाम से। सर लास्ट में मेरा यही अपील एक रहेगी गवर्नमेंट से, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, हम लोग की अभी तक अनदेखी की गई है। और अभी तक तो हम डायरेक्टर को ही घेर रहे थे, हमें तो इस गवर्नमेंट में हम सरकार को भी अब घेरेंगे, क्योंकि सरकार ने भी हमारी अभी तक कुछ सुनी नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट आए, हम खिलाड़ी, प्रशिक्षक कुछ भी हों, विभाग का हाल ये बता दें कि विभाग में 1974 में विभाग की स्थापना हुई और 48 प्रशिक्षक अभी तक सहायक प्रशिक्षक हैं। आप ये सोच लीजिए 75 जिलों का प्रदेश हमारा होते हुए भी सहायक प्रशिक्षकों की संख्या 48 है। आप और पूरा काम हमारे अंशकालिक प्रशिक्षक ही देते हैं। हम अपने आदरणीय योगी जी से कहेंगे, जिनको आप बड़े बड़े अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, हम लोग की बात नहीं पा रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो अंशकालिक प्रशिक्षक है उनका रिजल्ट उठा के देखिए कि उन्हें रिजल्ट क्या दिया है। ये ना बोलिए कि हम लोग काम नहीं करते। अधिकारी हमारे ऊपर लेवल पे ये कहते हैं कि हम लोग काम नहीं करते। तो अभी तो गवर्नमेंट योगी जी की है, तो हम लोग का भी देखें ज़रा कि हम लोग का रिजल्ट क्या है। 20,000 से लेकर के 30,000 तक इनका मानदेय है, वेतन। और अब ठेका पद्धति, कंपनियां यहाँ भी लगा दी गई हैं। सब निजीकरण में खेल को भी कर दिया, और ठेका वाले रखेंगे। ठेका वाले जिसको, जो इंटर पास है, जो कभी खिलाड़ियों के साथ बैठने की जिसकी औकात नहीं है ऐसे खिलाड़ियों की, वो इंटरव्यू लेगा। यह स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है किसी प्रतिक्रिया। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे एक अनुरोध करूंगा, आपके मंत्री, आपके अफसरों ने आपको जो भी बहुत कुछ बताया होगा, मैं खुला चैलेंज करता हूं, मेरे साथ वो डिबेट कर लें। पिछले 2 साल 2.5 साल में जो भी इन्होंने किया है, जो भी इनको बताया, आपको बताया, जो भी बताया, वो बस हमें ये दिखा दें कि हाँ हमने ये किया है खिलाड़ियों के लिए। मैं डिबेट कर सकता हूँ, इन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं किया है, खेल के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको खुश करने की कोशिश की गई है। मंत्री जी स्टेडियम जाते हैं, बॉलिंग करते हैं, फल उनकी टोकरी रखी जाती गाड़ियों में, सिर्फ यही किया गया है पूरे 4 साल, और कुछ नहीं किया है। खेल होता है, खेल के साथ खेल जारी है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे, BBM वर्ल्ड से। सच्चाई जहां भी होगी वहां सीना ठोक करके दिखाऊंगा, कमियां दिखाऊंगा, और इस आशय से कि उसके प्रति यह लोग संवेदित हों और उन कमियों को सुधारें, और कोई हमारा प्रतिक्रियावाद नहीं है। दोस्तों, विनम्रता के साथ मैं नमस्कार करता हूं, और आशा करता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से, जो जिन खिलाड़ियों के साथ इस तरह की स्थिति है, जिनको नज़रअंदाज किया गया है, ऐसा न करें। बहुत बहुत धन्यवाद।